मटकी, आज तो भूख से बुरा हाल हो गया। खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हाँ कालू, भूख तो मेरे को भी लग रही है। तो फिर क्या किया जाए? तुम ले आओ ना भोजन। नहीं, भोजन मैं नहीं लाऊंगी, भोजन तुम ही लाओगे। अरे मटकी, सुंगो सुंगो, तुम्हें खुशबू आई? हाँ, मुझे खुशबू तो आई है। लगता है ये करिश्मा के घर से आ रही है। वही बनाती है इतने स्वादिष्ट खाने। ना जाने क्या डालती है जो इतनी स्वादिष्ट खुशबू आती है। मुझे तो लगता है इसके पास कोई जादुई मसाला है। उसके पास कोई जादुई मसाले नहीं है, बस उसे खाना सही से पकाना आता है और तुम्हें खाना। सही बोल रहे हो। मैं तो खाती हूँ और तुम तो सूंघते हो। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। बेटा टूनी, मैंने खिचड़ी बना ली है। तुम ये खिचड़ी सीसी कबूतरी को दे आओगी। उसे मेरे हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद है। मम्मा, तो सीसी कबूतरी खुद क्यों नहीं जाती लेने के लिए? बेटा टूनी, उसे क्या पता कि हमने खिचड़ी बनाई है, और वो वैसे भी बूढ़ी है, उससे इतनी दूर तक उड़ा नहीं जाता। अच्छा मम्मा, आप मुझे दे दो, मैं सीसी कबूतरी को दे आऊंगी। नहीं बेटा, पहले आप खा लो, फिर उसे दे आना। मटकी, मेरी सुंदर पत्नी, आज तुम करिश्मा चिड़िया के घर से भोजन ले आओ। कल से फिर मैं जंगल से लेकर आ जाऊंगा। नहीं, करिश्मा चुड़िया के घर से तुम ही लाओगे। मटकी, मैं करिश्मा के घर से भी ले आता, मगर पिछली बार मैं चिड़िया के घर से चोरी करता हुआ पकड़ा गया था, इसलिए अब तो चिड़िया मुझे घर में घुसने भी नहीं देती। हाँ, ये बात तो है। तुम चोरी करते हुए पकड़े जो गए थे, अब तो वो तुम्हें देखकर दरवाज़ा भी बंद कर देती है, इसलिए अब मुझे ही जाना पड़ेगा। तो फिर अब जाओ भी, यहाँ खड़े खड़े बातें कर रही हो, कहीं चिड़िया सारा भोजन खा ना जाए। फिर मटकी कौवी करिश्मा चिड़िया के घर जाने के लिए निकल जाती है। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। बेटा टूनी, तुमने अगर खिचड़ी खा ली तो फिर सीसी कबूतरी को दे आओ। मम्मा, मैंने तो खिचड़ी खा ली, आप मेरे को सीसी कबूतरी के लिए खिचड़ी दे दें। फिर करिश्मा चिड़िया एक टिफिन बॉक्स में खिचड़ी डालकर टूनी को दे देती है। अभी टूनी जाने ही वाली थी कि इतने में मटकी कौवी आ जाती है। और मटकी, कैसे आना हुआ? करिश्मा, मैं सुंदरपुर जंगल जा रही थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे से पूछती हुई चली जाती हूँ कि तुम्हारे को कोई काम तो नहीं। नहीं नहीं मटकी, तुम जाओ, मेरे को कोई काम नहीं है। अच्छा, तो फिर मैं। मम्मा बात सुने, आप ये सीसी कबूतरी की खिचड़ी मटकी आंटी के हाथ भिजवा दें। नहीं बेटा, अपना काम खुद करते हैं, आप जाओ सीसी कबूतरी को देने। मम्मा, मैंने अभी हिंदी वाले कार्टून देखने हैं मोबाइल में, ये बहुत मज़ेदार कहानी बनाते हैं, आप मटकी कौवी के हाथ भिजवा दें। करिश्मा, क्या देना है सीसी कबूतरी को? मैं जा तो रही हूँ, रास्ते में सीसी कबूतरी का घर आएगा तो मैं उसको दे दूंगी। अब ये नन्ही सी जान इतना वजन कैसे उठाएगी? चलो सही है। फिर मटकी कौवी खिचड़ी का टिफिन उठाकर ले जाती है और वो तो सीसी कबूतरी के पास जाने के बजाय अपने घर ले आती है। मेरी सुंदर पत्नी, अब तारीफें करना बंद करो और खिचड़ी खाओ। फिर वो दोनों खिचड़ी खा जाते हैं और अब रात भी हो जाती है। वो दोनों सो जाते हैं। अगला दिन शुरू हो जाता है। बेटा टूनी, सीसी कबूतरी के घर से खिचड़ी का खाली टिफिन ले आओ। अच्छा मम्मा। फिर टूनी चिड़िया घर से निकल जाती है और उड़ते उड़ते सीसी कबूतरी के घर चली जाती है। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। सीसी आंटी, वो हमारा खाली टिफिन दे दे। कौन सा खाली टिफिन टूनी चिड़िया? वही जो कल मटकी आंटी देकर गई थी। अम्मा ने मटकी आंटी के हाथ आपके लिए खिचड़ी जो भिजवाई थी। मगर मटकी तो नहीं आई।
क्या मटकी आंटी ने आपको खिचड़ी नहीं दी? तो फिर इसका मतलब मटकी कौवी ने हमें धोखा दे दिया। टूनी चिड़िया, वो दुष्ट कौवे झूठे और धोखेबाज हैं। मैं भी जाती हूँ कौवों के पास। फिर टूनी चिड़िया कौवों के घर आ जाती है। ये लो अपना टिफिन। मुझे पता है तुम इसे ही ढूंढते हुए यहाँ आई हो। मटकी आंटी, आपने ये ठीक नहीं किया। तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली कि मैं ठीक किया है या नहीं? अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ। कालू अंकल, आपको पता है मटकी आंटी ने? हाँ हाँ, मुझे सब पता है, तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं। अब जाओ यहाँ से और करिश्मा से कह देना कि खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट थी। फिर नन्ही टूनी चिड़िया खाली टिफिन उठाकर घर से निकल जाती है। मामा सही कहती थी कि अपना काम खुद करना चाहिए, किसी दूसरे के आसरे में नहीं रहना चाहिए। आज मुझे अपना काम ना करने की वजह से कितनी बड़ी सज़ा मिली है। आज के बाद मैं अपना काम खुद करूँगी। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। ये कहानी एक चिड़िया की है जो अमनपुर जंगल में रहा करती थी। मम्मा, आपका इस जंगल में सबसे अच्छा दोस्त कौन है? बेटा टूनी, इस जंगल के सभी पक्षी मेरे दोस्त हैं और सारे के सारे बहुत अच्छे हैं। इन्होंने मेरा हर बुरे समय में साथ दिया है और कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अच्छा मम्मा, जंगल में सब बच्चों के पापा हैं, मेरे पापा कहाँ हैं? मुझे भी हर बच्चे की तरह अपने पापा के साथ जंगल की सैर करने जाना है। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। चलो बेटा टूनी, तुम्हारा सोने का टाइम हो गया है। मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ, तुम जल्दी से सो जाओ। लल्ला लल्ला लोरी, दूध भरी कटोरी, दूध में गिर गई मक्खी, हमने भी नहीं चाखी। लल्ला लल्ला लोरी, दूध भरी कटोरी, दूध में गिर गई मक्खी, हमने भी नहीं चाखी। फिर टूनी सो जाती है और सुबह हो जाती है। बेटा टूनी, मैं भोजन लेने जा रही हूँ और मेरे आने तक तुम घर से बाहर मत निकलना। मम्मा, मैं भी आपके साथ चलूँगी। नहीं बेटा, तुम अभी छोटी हो, तुम सही से उड़ नहीं सकती और मुझे भोजन लेने के लिए बहुत दूर जाना है। तुम घर पर रुको, मैं अभी आई। मम्मा, आप भोजन लेने के लिए चली जाओ। फिर करिश्मा चिड़िया भोजन की तलाश में घर से बाहर निकल जाती है। करिश्मा चिड़िया भोजन ढूंढ ही रही होती है कि रास्ते में उसे रानू चिड़िया मिल जाती है। करिश्मा, कैसी हो तुम और कहाँ उड़े जा रही हो, वो भी इतनी तेज? रानू, तुम्हें पता तो है मेरी जिंदगी में परेशानी ही परेशानी है। मेरे पैदा होते ही मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया और कुछ समय बाद मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई। मैंने जैसे तैसे करके अपना बचपना गुजारा और जब शादी हुई तो पति ऐसा मिला जिसने बेटी पैदा होने की वजह से मुझे छोड़ दिया। हाँ करिश्मा, मुझे सब पता है, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत संकट है, मगर क्या कर सकते हैं, जो लिखा है वो तो होना ही है। और करिश्मा, तुम्हारी बेटी टूनी कैसी है? ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। रानू, टूनी भी ठीक है, अब थोड़ी बड़ी हो गई है ना, तो साथ बाहर आने की जिद करती है। मगर तुम्हें पता तो है भोजन की तलाश में कितनी दूर दूर जाना पड़ता है, इसलिए मैं उसे घर ही छोड़ कर आती हूँ। चलो रानू, अब मैं चलती हूँ, टूनी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। फिर करिश्मा चिड़िया भोजन ढूंढकर घर वापस आ जाती है। मम्मा, आप आ गई? जी बेटा, मैं आ गई और आपके लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन लेकर आई हूँ, आप ये भोजन खा लो। फिर टूनी चिड़िया भोजन खाना शुरू कर देती है और टूनी सारा भोजन खा जाती है और अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा, अब मैं बाहर खेलने जाऊं? नहीं बेटा, आप बाहर मत जाओ,
बच्चे आपको तंग करेंगे। नहीं मम्मा, मैंने बाहर जाना है, मैं सबों के साथ खेलूंगी। फिर टूनी चिड़िया जिद करके बाहर खेलने आ जाती है। बाहर उसे पोपू कौवा मिलता है। टूनी देखो, मेरे पापा मेरे लिए कार लाए हैं, वो भी रिमोट वाली, और तुम्हारे पापा तो है ही नहीं, तो तुम्हें कार कौन ला के देगा? मेरे को मेरी मम्मा दिलाएंगी, वो भी इससे अच्छी वाली कार। फिर टूनी चिड़िया घर आ जाती है और आकर अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा आज आपको बताना ही होगा, मेरे पिताजी कहाँ हैं? मैंने उनके साथ जाकर बहुत सारे खिलौने लाने हैं। कालू अंकल ने पोपू कौवे को कार दिलाई है और वो मुझे बोल रहा था कि तुम्हारे पिताजी तो है ही नहीं, तुम्हें कार कौन दिलाएगा? बेटा टूनी, मैंने आज तक तुमसे ये बात छुपाई है, मगर मुझे आज तुम्हें बताना ही पड़ेगी। बेटा तुम्हें मैं ये कैसे बताऊं, मुझको ये समझ अब आता नहीं है, कैसे वो अच्छे दिन थे मेरे जो अब भूले जाते नहीं है, उनको सोच कर रोती हूँ आज भी, फिर भी वो अब तो आते नहीं है। मम्मा बताए ना, आप क्या छुपा रही हैं मेरे से? बेटा टूनी, आज तुम अपने पिताजी के बारे में जानना चाहती हो ना, तो आज मैं तुम्हें सब बता देती हूँ। इतने सालों से ये बात मैंने अपने मन में छुपा कर रखी हुई थी, मगर दुनिया के इस तानों ने मुझे मजबूर ही कर दिया कि तुम्हें सब कुछ बताना पड़ रहा है। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। बेटा टूनी, जब मैं छोटी थी, जब भी तुम्हारे नाना नानी इस दुनिया से चले गए, अकेले ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया था। ज़िंदगी में जीने के लिए कोई मकसद ही नहीं था। मैं तो मर जाना चाहती थी, लेकिन फिर तुम्हारे पिताजी कालू कौवे मेरे को मिले और उनको मैं बहुत सुंदर लगी। उन्होंने मुझे विवाह के लिए बोला, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया। लेकिन फिर जंगल के सभी पक्षियों ने मुझे समझाया कि तुम कालू कौवे के साथ विवाह कर लो, इससे तुम्हारे को ज़िंदगी गुजारने के लिए एक हमसफ़र मिल जाएगा, जिससे तुम्हें ज़िंदगी गुजारने में बहुत आसानी होगी। मैं सबों के समझाने के बाद कालू कौवे से विवाह करने के लिए मान गई और फिर हमारी शादी हो गई। तुम्हारे पिताजी मेरे से बहुत प्यार करते थे, सुबह शाम मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन लाया करते थे। यूं ही दिन गुजरते रहे और फिर कुछ समय बाद तुम्हारा जन्म होता है। तुम्हारे पिताजी को बेटे का बहुत शौक था, लेकिन बेटी पैदा होने की वजह से उन्हें एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा, जिसकी वजह से वो मेरे से नाराज होकर हम दोनों को छोड़कर चले गए। ना जाने वो कहाँ है, आज तक लौटकर नहीं आए।